नमस्कार। फॉर +2 क्लास लेवल 4 यूनिट 2 सर्विसेबिलिटी रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑफ इंजन कंपोनेंट्स में हमारा जो सेशन 4 है वो है टेस्टिंग ऑफ कूलिंग सिस्टम एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स। इस सेशन के कंटेंट हैं नंबर 1 सेशन ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 इंट्रोडक्शन, नंबर 3 कॉमन फॉल्ट्स in cooling system, number 4 causes and remedy for cooling system, number 5 summary. Session objective number 1, the student will be able to understand and explain the working of cooling system in the engine. इस सेशन में सबसे पहले जो स्टूडेंट हैं उन्हें कूलिंग सिस्टम जो है हमारा वर्क करता है इंजन में उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है और आपको बताया गया है कि कूलिंग सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। सेकंड, एबल टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई कॉमन फॉल्ट्स इन कूलिंग सिस्टम। उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से कूलिंग सिस्टम में जो फॉल्ट होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। नंबर 3, able to identify cause of faults and suggest remedies। उसके बाद आपको जो फॉल्ट होंगे उनको आइडेंटिफाई करने के साथ उनको ठीक करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं वो बताया गया है। नंबर 4, able to identify components of cooling system। इस सेशन में जब आप पढ़ेंगे तो आप कूलिंग सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इंट्रोडक्शन। इन आईसी इंजन ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक द इंजन टेम्परेचर रीचेज बिटवीन 700-900 डिग्री सेल्सियस। जब आईसी इंजन में पावर स्ट्रोक होती है तब इंजन का टेम्परेचर जो है पावर स्ट्रोक में फ्यूल जलने के कारण 700 से 900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। द 30% हीट इज रिलीज ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और इस समय जो हमारी हीट टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है तो उसका 30% जो है वो रिलीज हो जाता है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो हमारे एमिशन होता है उसके द्वारा। द कूलिंग सिस्टम रिमूव्स अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ हीट। और जो हमारा कूलिंग सिस्टम है वो 30% हीट को रिमूव कर देता है इंजन से। इन अ व्हीकल मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ फ्यूल अप्रॉक्स 70% इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड इट इज द जॉब ऑफ द कूलिंग सिस्टम टू टेक केयर ऑफ दैट हीट। इसके अलावा जो 70% जो हमारी एनर्जी जो फ्यूल से हीट में कन्वर्ट हुई है वह बच जाती है इंजन के अंदर। और जो कूलिंग सिस्टम है उसका यह कार्य होता है कि वो जो 70% जो हमारी हीट इंजन के अंदर मौजूद है उसका ध्यान रखे कि वह हमारे इंजन के कंपोनेंट को ख़राब ना कर दे। द प्राइमरी जॉब ऑफ द कूलिंग सिस्टम इज टू कीप द इंजन फ्रॉम ओवर हीटिंग बाय ट्रांसफरिंग दिस हीट टू द एयर। और जो हमारी प्राइमरी जॉब है कूलिंग सिस्टम की वो ये है कि इंजन की जो ओवर हीटिंग से इंजन को बचाना है और उस हीट को ट्रांसफ़र कर देना है एयर के अंदर, जिससे हमारा जो है इंजन का टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर बना रहे। कूलिंग इज नेसेसरी बिकॉज हाई टेम्परेचर डैमेजेस इंजन कंपोनेंट्स एंड चेंजेस द विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट। कूलिंग जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इंजन के कंपोनेंट को बचाने के लिए डैमेज होने से, और जो हमारा लुब्रिकेंट होता है वो भी अधिक तापमान पर अपनी विस्कोसिटी जो है वो लूज कर देता है, उसकी विस्कोसिटी में उसका फ़र्क पड़ता है, तो उसको भी जो है वो हमारा कूलिंग सिस्टम जो है विस्कोसिटी जो लुब्रिकेंट की है उसको बनाए रखता है। द कूलिंग सिस्टम प्रोटेक्ट्स द इंजन कंपोनेंट्स बाय सर्कुलेटिंग कूलेंट थ्रू द पासेज प्रोवाइडेड इन सिलेंडर ब्लॉक सिलेंडर हेड। जो कूलिंग सिस्टम है वो इंजन के कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि जो कूलेंट है वो सर्कुलेट करता है
जो पासिस, जो हमारी वाटर जैकेट है उसके द्वारा सिलेंडर ब्लॉक में और सिलेंडर हेड में। द हीट इज कलेक्टेड बाय द कूलेंट एंड द कूलेंट विल बी सेंट टू रेडिएटर। द रेडिएटर रेडिएट्स द हीट एंड cools down the coolant temperature. The air circulated around the engine also disperses the heat and allows engine to maintain optimum temperature. जो हमारा कूलेंट है वो सेंट करता है, भेजता है कूलेंट को रेडिएटर की तरफ, और जो द रेडिएटर रेडिएट्स द हीट एंड कूल्स डाउन द कूलेंट टेम्परेचर। और जो रेडिएटर होता है वो रेडिएट करता है हीट को, मतलब हीट को ट्रांसफ़र करता है और कूल डाउन करता है जो हमारे जो कूलेंट का टेम्परेचर है उसको। द एयर सर्कुलेटेड अराउंड द इंजन ऑल्सो डिस्प्रेस द हीट एंड अलाउज इंजन टू मेंटेन ऑप्टिमम टेम्परेचर। और जो एयर है जो इंजन के सराउंडिंग में बह रही होती है गाड़ी के चलती बार, तो उस हीट में से बहुत सा हिस्सा जो है एयर में जो है वो चला जाता है, और जिससे क्या होता है हमारे इंजन का जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम लिमिट पर बना रहता है। नाउ अब आपके सामने यहाँ पर एक इमेज है जिसके अंदर अच्छी तरह समझाया गया है जो कि कूलेंट जो है वो हीट होकर रेडिएटर में किस भाग में जाता है, और जो कूलेंट जो हमारा ठंडा हो जाता है, रेडिएट हो जाता है रेडिएटर के अंदर, वो किस पास से इंजन के अंदर दाखिल होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले हमें कंबस्शन चैम्बर जो है वो दिखाया गया है। यह 3 सिलेंडर इंजन की इमेज है। इसके अंदर 2 सिलेंडर जो है वो पूरी तरह से रिमूव कर दिए गए हैं ताकि आपको जो कूलेंट है उसके सर्कुलेशन के बारे में पता लग सके। और जो हमारा फर्स्ट सिलेंडर है वो कंप्लीट दिखाया गया है कि किस तरह से जो है वाटर जैकेट में कूलेंट जो है वो प्रेजेंट रहता है। वाटर जैकेट सराउंडिंग कंबस्शन चैम्बर, जो वाटर जैकेट होती है कंबस्शन चैम्बर के सराउंडिंग में होती है, और जो कूलेंट है वो रेडिएटर के अपर पोर्शन में थ्रू थर्मोस्टेट वाल्व के जरिए जो है वो पास हो पाता है। थर्मोस्टेट वाल्व तब खुलता है जब हमारा जो इंजन का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। तब तक जब तक जो है थर्मोस्टेट वाल्व नहीं खुलता है तब तक कूलेंट जो है इंजन के अंदर सर्कुलेट होता रहता है, और तब तक होता है जब तक उसका टेम्परेचर इतना ना बढ़ जाए कि थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाए। नाउ अब आपके सामने 2 इमेजेस हैं। पहली इमेज, इसके अंदर दिखाया गया है कि जो कूलेंट है वो सिलेंडर ब्लॉक में किस किस पोर्शन में जो है वो प्रेजेंट रहता है और इंजन को कूल डाउन करता है। सेकंड में आपको इमेज जो है वो दिखाई गई है जिसके अंदर थर्मोस्टेट वाल्व की जगह के बारे में बताया गया है, और थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो एक रेगुलेटर वाल्व होता है जो कंट्रोल करता है कूलेंट के फ्लो को रेडिएटर में कब जाना चाहिए और कब कूलेंट को ठंडा करने की आवश्यकता होती है, उसको नियंत्रित करता है हमारा थर्मोस्टेट वाल्व। कॉमन फॉल्ट्स इन कूलिंग सिस्टम। हमारे जो कूलिंग सिस्टम में जो कॉमन फॉल्ट रहते हैं वो रहते हैं, नंबर 1, लूज और ब्रोकन वाटर पंप पुली बेल्ट। हमारे जो वाटर पंप को चलाने के लिए बेल्ट लगी होती है, तो यदि वह बेल्ट जो है वो टूट जाती है तो हमारा वाटर पंप जो है वो काम नहीं कर पाता है। तो ये भी एक फॉल्ट रहता है कूलिंग सिस्टम के अच्छी तरह से काम ना करने का। नंबर 2, लो लेवल ऑफ कूलेंट। यदि हमारा कूलेंट का जो लेवल है वो लो हो जाता है तो उससे भी हमारा कूलिंग सिस्टम जो है वो अफेक्ट होता है। नंबर 3, फॉल्टी थर्मोस्टेट। यदि हमारा थर्मोस्टेट जो है वो खराब हो जाता है तो ये भी एक कूलिंग सिस्टम को अफेक्ट करने वाला कारण बनता है। नंबर 4, फॉल्टी वाटर पंप।
यदि हमारा जो वाटर पंप है वो खराब हो जाता है तो ये भी एक कूलिंग सिस्टम को अफेक्ट करने वाला कारण बनता है। नंबर 5, डर्टी और बेंड रेडिएटर फिन्स। जो हमारा रेडिएटर होता है उसमें फिन्स लगे होते हैं जो एयर को कट करते हैं और एयर के फ्लो को जो रेडिएटर से टकराएगा उसके टेम्परेचर को कम कर देते हैं। तो यदि वह फिन जो है डर्टी हैं, उनके अंदर कुछ डस्ट भी पार्टिकल्स कुछ चीज़ फंसी हुई है, तो या वैसा हो या फिन्स जो हमारे बेंड हो गए हो, तो तब भी ये क्या है, कूलिंग सिस्टम को अफेक्ट करने वाले कारण बनता है। नंबर 6, ब्रोकन वाटर पंप फैन। यदि हमारा जो वाटर पंप फैन जो है वो टूट जाता है तो ये भी एक कारण रहता है कूलिंग सिस्टम को अफेक्ट करने का। नंबर 7, कूलेंट लीकेज ऑन कूलिंग सिस्टम। यदि हमारे कूलेंट की लीकेज होती है कूलिंग सिस्टम में तो इससे भी जो है हमारा कूलिंग सिस्टम जो है वो अफेक्ट होता है। नंबर 8, डिफेक्टिव कूलिंग फैन मोटर। यदि हमारा जो कूलिंग फैन की जो मोटर है वो भी खराब हो जाती है तो हमारा फैन नहीं चलता है और ये भी एक कारण बनता है कूलिंग सिस्टम को अफेक्ट करने का। नंबर 9, प्लग्ड रेडिएटर। यदि हमारा रेडिएटर जो है वो प्लग्ड हो जाता है, किसी वजह से जाम हो जाता है जिससे उसके अंदर कूलेंट जो है अच्छी तरह से फ्लो नहीं कर पाता है, तो ये भी एक कारण रहता है कूलिंग सिस्टम को अफेक्ट करने का। नंबर 10, फॉल्टी रेडिएटर कैप। यदि हमारे रेडिएटर कैप जो है वो खराब हो जाती है तो ये भी एक कारण रहता है हमारे कूलिंग सिस्टम को अफेक्ट करने का। नंबर 11, इम्प्रॉपर इग्निशन टाइमिंग। यदि हमारी जो इग्निशन टाइमिंग है वो इम्प्रॉपर होती है, सही समय पर नहीं होती है, तो उससे भी हमारा कूलिंग सिस्टम जो है वो अफेक्ट होता है, उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। कॉजेज एंड रेमेडी फॉर कूलिंग सिस्टम। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ रीजंस दिए गए हैं जो कारण रहते हैं कूलिंग सिस्टम को अफेक्ट करने के, और उन्हें किस तरह से सुधारा जाता है वो बताया गया है। लूज और ब्रोकन वाटर पंप पुली बेल्ट। यदि हमारे जो वाटर पंप पुली बेल्ट है वो टूट जाती है या लूज हो जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे एडजस्ट करना पड़ता है और रिप्लेस करना पड़ता है। नंबर 2, लो लेवल ऑफ कूलेंट नेसेसरी। यदि हमारा जो कूलेंट का लेवल है वो लो हो जाता है तो हमें चेक कूलेंट लेवल एंड ऐड एज। तो हमें कूलेंट लेवल को चेक करना है और उसमें कूलेंट को ऐड करना है। नंबर 3, फॉल्टी थर्मोस्टेट। यदि हमारा थर्मोस्टेट जो है वो खराब हो जाता है तो इसके लिए हमें उसे रिप्लेस बदलना पड़ता है। नंबर 4, फॉल्टी वाटर पंप। यदि हमारा वाटर पंप जो है वो खराब हो जाता है तब हमें रिप्लेस उसे बदलना पड़ता है। नंबर 5, डर्टी और बेंड रेडिएटर फिन्स। यदि हमारे रेडिएटर की फिन्स जो है वो खराब होती हैं या बेंड हो जाती हैं तो क्लीन और रेमेडी, तो उन्हें हमें साफ करना पड़ता है और उन्हें सुधारना पड़ता है। नंबर 6, ब्रोकन वाटर पंप फैन। यदि हमारा वाटर पंप का जो फैन है वो टूट जाता है तब हमें उसे रिप्लेस बदलना पड़ता है। नंबर 7, कूलेंट लीकेज ऑन कूलिंग सिस्टम। यदि हमारे कूलेंट की लीकेज है कूलिंग सिस्टम में तब हमें उसे ठीक करना पड़ता है। नंबर 8, डिफेक्टिव कूलिंग फैन मोटर। यदि हमारे कूलिंग फैन की मोटर जो है वो खराब होती है तब उसे चेक एंड रिप्लेस, उससे चेक करना पड़ता है और यदि वह खराब निकले तो उसे बदलना पड़ता है। प्लग्ड रेडिएटर एंड डिफेक्टिव रबर होसेस। यदि हमारा रेडिएटर जो है वो प्लग्ड हो जाता है और जो हमारे रबर होज हैं वो किसी प्रकार से खराब हो जाते हैं तब हमें उसे चेक एंड रिप्लेस रेडिएटर, तो हमें क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए, और यदि हमारा रेडिएटर जो है वो प्लग हो गया है तो उसे रिप्लेस करना पड़ता है। नंबर 10, फॉल्टी रेडिएटर कैप एंड रबर सीलिंग। यदि हमारे रेडिएटर कैप जो है वो खराब हो जाती है और उसकी जो रबर सीलिंग है या वो खराब हो जाती है तब चेक द अपर होल
ऑन द रेडिएटर रिप्लेस इफ फाउंड डिफेक्टिव। तो हमें जो है रेडिएटर कैप की जो अपर होल होता है उसे चेक करना चाहिए कि वह वेंट जो है वो खुला हो, और यदि वो हमें फिर भी खराब लगे तो हमें उसे रिप्लेस करना चाहिए। नंबर 11, फॉल्टी थर्मोस्टैटिक स्विच। यदि हमारा जो थर्मोस्टैटिक स्विच है वो खराब हो जाए तब हमें रिप्लेस करना पड़ता है उस स्विच को। अब इस सेशन की समरी। इन दिस सेशन यू हैव लर्नड अबाउट इन आईसी इंजन ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक द इंजन टेम्परेचर रीचेज बिटवीन 700 to 900 डिग्री सेल्सियस। हमने इस सेशन में समझा है कि जब हमारा इंजन जो है पावर स्ट्रोक करता है तब हमारे इंजन का टेम्परेचर जो है वह 700 से 900 डिग्री सेल्सियस तक का रहता है, और जो हमारा 30% हीट जो है, द 30% हीट इज रिलीज ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जो 30% हीट है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के जरिए बाहर निकाली जाती है। द कूलिंग सिस्टम रिमूव्स अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ हीट, और जो कूलिंग सिस्टम है वो 30% हीट को रिमूव करता है। अब हमने इस सेशन में जो समझा है वो फॉल्ट समझे हैं। कॉमन फॉल्ट्स इन कूलिंग सिस्टम, वो नंबर 1 लूज और ब्रोकन वाटर पंप पुली वेल्ट, नंबर 2 लो लेवल ऑफ कूलेंट, नंबर 3 फॉल्टी थर्मोस्टेट, नंबर 4 फॉल्टी वाटर पंप, नंबर 5 डर्टी और बेंड रेडिएटर फिन्स। थैंक यू।